जय हिंद। आरबी क्लासेस स्टडी आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ आया है, जिसमें आप लोगों को इंडिया के उन प्रसिद्ध स्थानों की पूरी जानकारी दी जाएगी जो आगामी परीक्षाओं के व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। जिन स्थानों के बारे में आज आप जानेंगे, उन स्थानों से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं श्वेता तिवारी आज की क्लास को स्टार्ट करती हूँ, जिसका नाम है भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। इसमें सबसे पहला नाम इंडिया गेट का आता है। स्थान नई दिल्ली, निर्माणकर्ता ब्रिटिश सरकार। अब इसमें जानने वाली बातें क्या क्या है। सबसे पहले इसकी आधारशिला के बारे में जानते हैं। इंडिया गेट की आधारशिला ड्यूक ऑफ कर्नॉट यानी कि क्वीन विक्टोरिया के तीसरे बेटे द्वारा ब्रिटिश भारतीय सेना, चेम्सफोर्ड, व्यासराय, इंपीरियर सर्विस टूम्स और कमांडर इन चीफ के अधिकारियों की उपस्थिति में 1921 में रखी गई थी और इसका उद्घाटन ठीक एक साल बाद 1931 में व्यासराय लॉर्ड इरविन द्वारा करवाया गया। बाद में 1972 में इसे एक नए ढांचे के रूप में देखा जाने लगा, जो था अमर जवान ज्योति। ये 1971 के भारत पाक युद्ध में बलिदान देने वाले सैनिकों के सम्मान में जोड़ा गया था। दूसरा आता है नाम लक्ष्मी नारायण मंदिर। स्थान दिल्ली, निर्माणकर्ता बिरला परिवार। अब इसकी इतिहास जानते हैं। इस मंदिर को मूल रूप से 1622 ईस्वी में वीर सिंह देव ने बनवाया था। फिर सन 1793 में पृथ्वी सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। सन 1938 में भारत के बड़े औद्योगिक परिवार बिरला समूह ने इस मंदिर का विस्तार करवाया और इसका उद्घाटन 1939 में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा करवाया गया था। तीसरा नाम आता है पुराना किला, जो है दिल्ली में और निर्माणकर्ता शेरशाह सूरी। आइए पुराने किले के इतिहास को जानते हैं। पुराना किला को 1540 का बताया जाता है, लेकिन अगर हम महाभारत की बात माने तो यह किला कई हजारों साल पुराना है। तो आज जानते हैं इस किले से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें। वैसे इस किले का असली नाम शेर का किला है। कुछ इतिहासकार इसे पांडव किला के भी नाम से जानते हैं। वैसे तो पुराना किला कई बार खुदाई की गई है और इसकी सबसे पहली खुदाई 1955 ईस्वी में हुई थी और दूसरी खुदाई जो थी 1969 से 1973 के बीच में हुई थी। इस खुदाई के दौरान इसमें मौर्य काल, कुषाण काल, शुंग काल, गुप्त काल, मुगल काल के सिक्के, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। इसके बाद बात करते हैं सफरजंग का मकबरा। स्थान दिल्ली, निर्माणकर्ता सिराजुद्दौला। सफरजंग पारस के एक मूल निवासी थे, जिनका जन्म 1708 ईस्वी में हुआ था। जन्म के कुछ वर्षों के बाद ही वो भारत आ गए थे और अवध के सूबेदार बने थे और यह 1739 ईस्वी तक अवध के सूबेदार के पद पर आसीन रहे। उस समय मुगल साम्राज्य के वंशक मोहम्मद शाह बाकी दूसरे वंशजों से काफी अलग था और वो अपने लगातार साम्राज्य का विस्तार और अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था, जिस कारण 1748 ईस्वी में उसे मुगल सम्राट घोषित कर दिया गया। वर्ष 1753 में हुए एक युद्ध के बाद सफरगंज को मुगल साम्राज्य और दिल्ली से निकाल दिया गया। इसके कुछ समय पश्चात ही 1754 में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के पश्चात सफरजंग का पुत्र सिराजुद्दौला ने मुगल सम्राट की अनुमति से अपने पिता के निशानी के रूप में इस मकबरे का निर्माण शुरू किया। अब आता है बारी थार के किले का। स्थान मध्य प्रदेश और निर्माणकर्ता मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक को पागल शासक के रूप में जाना जाता था। अब आइए बात करते हैं थार के किले की। विशेषता लाल बालू पत्थर से बनाया गया है और ये आयताकार है। इसका निर्माण 1344 ईस्वी में किया गया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्कन विजय के अभियान पर इसका निर्माण कराया था। इसमें 15वीं और 16वीं शताब्दी के भवनों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं और इसका संबंध पेशवा बाजीराव द्वितीय से भी लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जन्म पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म 1775 ईस्वी में इस किले में हुआ था। 1857 के विद्रोह में रोहिला ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन भी इस किले से किया और जिस पर उसने कब्जा भी कर लिया, परंतु यह दुर्भाग्य है कि ब्रिटिशों ने 6 दिनों तक बमबारी कर पुनः इस पर नियंत्रण कर लिया था। इसके बाद बात आती है केंद्रीय सचिवालय। स्थान नई दिल्ली, निर्माणकर्ता हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट बेकर ब्रिटिश का एक प्रमुख वास्तुकार था और इसने इस इमारत की रचना मुगल और राजपूताना वास्तुकला को ध्यान में रखकर किया है। सचिवालय
अब इसमें सचिवालय के बारे में जानने वाली बातें क्या है, तो सचिवालय के बारे में यह जानने वाली बातें कि यह 2 इमारतों से मिलकर बना है, जिसको पहला उत्तरी खंड और दूसरे को दक्षिणी खंड कहते हैं। दक्षिणी खंड में प्रधानमंत्री का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आता है और उत्तरी खंड में वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित है। इसके बाद बात करते हैं हुमायूं का मकबरा। मुगल साम्राज्य जब था और भारतीय उपमहाद्वीप में यह पहला गार्डन मकबरा था। बनाने का श्रेय हाजी बेगम। हाजी बेगम ने पर्शियन आर्किटेक्टर को चुना था जिसका नाम था मीरख मिर्जा घियास। इसने ही हुमायूं के मकबरे का डिजाइन पास किया था, जो 1555 ईस्वी में मुगल शासक हुमायूं द्वारा स्थापित पुराना किला के नजदीक दिल्ली के निजामुद्दीन ईस्ट में स्थापित किया गया और बनाने के लिए इसमें लाल पत्थर का प्रयोग किया गया, जिसके कारण यह पहला ऐसा मकबरा था जो लाल पत्थर से बनाया गया। इसके बाद 1993 में इस मकबरे को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित कर दिया। तब से यह मकबरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब जानते हैं हुमायूं के मकबरे को किन किन नामों से जानते हैं। तो इसे चारबाग गार्डन, मकबराए हुमायूं और पर्शियन गार्डन से जानते हैं। अब आता है हौस खास। स्थान दिल्ली, निर्माणकर्ता अलाउद्दीन खिलजी। हौस खास एक परिसर, बहुत बड़ा परिसर था। इसमें एक पानी की बहुत बड़ी टंकी थी। यह एक बहुत ही सुंदर इस्लामी मदरसा, एक मस्जिद, एक मकबरा और एक बहुत ही बेहतरीन मंडप के रूप में बनाया गया है। अब बात करते हैं तुगलकाबाद की। स्थान दिल्ली, निर्माणकर्ता गयासुद्दीन तुगलक। 1320 ईस्वी में शासन करने वाले तुगलक वंश के पहले राजा गयासुद्दीन तुगलक ने इस किले का निर्माण तुगलकाबाद में किया। यह जगह चुनने का कुछ खास वजह था उनका, क्योंकि यह जगह पथरीली स्थान पर स्थित थी और इसे मंगोल और जैसे अधिक आक्रमणकारियों से बचने के लिए भी चुना गया था। तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी और 1321 से 25 के मध्य 4 वर्षों में तुगलकाबाद के किले का निर्माण किया गया, जिसे निर्माण के 15 वर्ष बाद ही छोड़ दिया गया था। ये था आरवी क्लासेस 30 की ओर से कुछ बेहतरीन वीडियो, कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस और पर्यटन स्थल के कुछ बेहतरीन आंसर जो आपको आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। होप ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई हो। ऐसी ही जानकारी के साथ मैं श्वेता तिवारी आपके पास फिर आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।